सवाल 6.1 में खास बात यह है कि सारे सवाल एक जैसे हैं और ये चैप्टर 4 नंबर का ही आता है। ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर का आता है, 2 ही सवाल आते हैं। 6 नंबर से ज्यादा का ये नहीं आता है, बहुत कम चांस है कि 6 नंबर से ज्यादा का है। पहला सवाल क्या, वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष बताओ। वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या r के सापेक्ष। अब आपको यह समझना पड़ेगा dy बटा dx का दूसरा अर्थ क्या होता है। पहला अर्थ हम पढ़ चुके हैं y का x के सापेक्ष अवकलन। अब इसका दूसरा अर्थ ध्यान रखना, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, ये इसका दूसरा अर्थ है। जैसे आपने फिजिक्स में dx बटा dt पढ़ा है, दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन, तो ये याद रखना dy बटा dx का मतलब है y में x के सापेक्ष परिवर्तन। और जो पहला सवाल है उसमें क्या है, क्षेत्रफल में r के सापेक्ष परिवर्तन बताओ, यही बोला है ना। तो क्षेत्रफल में r के सापेक्ष, क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं अपने a से, तो a का r के सापेक्ष अवकलन करना है। क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष, a का r के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष। बस ये शब्द अगर समझ गए तो सवालों में कुछ खास दम नहीं है। a का r के सापेक्ष करना है। a क्या होता है, a का मतलब उसका फॉर्मूला, और a क्या होता है वर्त के लिए, क्या होता है पाई r स्क्वायर। इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है, तो a का अवकलन r के सापेक्ष हो गया dA बटा dr। शब्दों को रटने की बजाय dA बटा dr का अर्थ याद रखो। और पाई r स्क्वायर r के सापेक्ष अवकलन हो रहा है ना, r के सापेक्ष, तो क्या होगा बोलो 2 पाई। यही आपका उत्तर है, बस r का मान लिख दो। पहले सवाल में r का मान कितना दिया है, पहले सवाल में r का मान 3 सेमी है, तो 2 पाई गुणा 3, उत्तर आ गया 6 पाई। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक यही होगा जो यहां लिखा है। a का मतलब क्या होता है सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है, बटे में आ रहा था सेमी स्क्वायर पर सेकंड, ये लिखोगे। 1 सेमी काटना नहीं है, सेमी स्क्वायर पर सेमी। इसका मतलब है कि यहां कोई क्षेत्रफल है, यहां कोई लंबाई है, तो क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन, इसलिए सेमी स्क्वायर पर सेमी ही लिखना है। ये आपका आंसर है। समझ में आ गई बात, ठीक है। सवाल नंबर 2 जो है ना, वो इस 6.1 चैप्टर का एक बेसिक सवाल है, यानी इस सवाल में वो सारी बातें हैं जो आगे के सवालों में होगी। तो ये ढंग से समझना। सवाल है, एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बदल रहा है। 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बदल रहा है। अगर यहां तो चलो आयतन शब्द दे दिया, नहीं भी दिया हो तो यहां से पहचान सकते हो सेमी क्यूब किसकी इकाई होती है, आयतन की, और पर सेकंड का मतलब समय के सापेक्ष। तो ये आयतन है, ये समय है, तो इसको किस शब्द से लिखा जाएगा, dv बटा dt से। आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन ये आपको दिया है, ठीक है। ये कह रहे क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो परिवर्तन किसमें पूछा है, क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल में परिवर्तन को क्या बोलेंगे, dA। किस दर से बढ़ रहा है। अब सवाल में समय के सापेक्ष सब कुछ चल रहा है, तो ये भी समय के सापेक्ष बताना होगा। सवाल में सब कुछ समय के सापेक्ष हो रहा है, आयतन समय के सापेक्ष बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है, तो क्षेत्रफल भी समय के सापेक्ष पूछा है। हालांकि इसने बोला नहीं था कि क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष बताओ, बोला इतना ही है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। तो इस शब्द का अर्थ क्या हुआ बोलो, हिंदी अर्थ क्या हुआ, क्षेत्रफल का समय के सापेक्ष परिवर्तन, ये पूछा है। और इसने कहा जब किनारे की लंबाई 12 सेमी है, a बराबर इसमें 12 सेमी है, जो भी लंबाई त्रिज्या जो कुछ भी दिया हो, हमेशा याद रखना ये सबसे आखिर में यूज होगा, पहले यूज नहीं करना है, सबसे आखिर में, पहले यूज नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। पहले यूज कर लेंगे तो वो क्षेत्रफल या आयतन जो है वो अचर बन जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा कि आपने भुजा 12 कर दी, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल आयतन जो भी है भुजा है वो सारी फिक्स होगी। फिक्स नहीं करनी, ये लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो आपको dv dt दिया है, dA dt पूछा है,
जो दिया है उसका इस्तेमाल करना सीखो और जो पूछा है उसको निकालना सीखो। कैसे? पहले डीवीडीटी दिया है, इसको इस्तेमाल करते हैं। डीएडीटी तो बाद में देखेंगे। डीवीडीटी का अर्थ है v का t के सापेक्ष अवकलन, और v का t के सापेक्ष अवकलन तब करेंगे जब हमारे पास v होगा। अब मैं कह दूं अवकलन करो तो तुम ये तो कहोगे ना किसका करें, तो डीवीडीटी का मतलब v का t के सापेक्ष अवकलन करना। v है कहां? v का मतलब v का फॉर्मूला और कुछ नहीं। और v क्या होता है? आकृति घन है। v क्या होता है? घन के लिए आयतन का फॉर्मूला एक्स क्यूब। एक्स तो मैंने लिया ही नहीं, भुजा क्या लिया? ए, तो ए क्यूब लिख दो। अब चाहो तो एक्स लिख देना। बोलो इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है? तो v का t के सापेक्ष अवकलन dv बटा डी ए क्यूब का 3a स्क्वायर, और a का और होगा t के सापेक्ष, क्या होगा? dA बटा dt। अब जो आपको दिया है वो इस्तेमाल कर लो। बोलो dvdt का मान कितना दिया है? 8। 3 एक a स्क्वायर का मान लिखना चाहो तो अब लिख सकते हो, या एक बार 3a स्क्वायर ही पड़े रहने दो, भले उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो लिख दो। a का मान क्या लिखोगे? 12 का स्क्वायर dA बटा dt। यहां से किसका मान आ रहा है? 8 बटा 3 गुणा 12 का स्क्वायर, ये मान आ चुका है dA बटा dt का। ठीक है। dA का a का मतलब क्या है? भुजा। भुजा है यहां पर सेमी में, और पर सेकंड ये dA बटा dt का। इसको छोड़ दो, ये इसकी टेंशन मत लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको जो दिया था उसका इस्तेमाल कर लिया। अब क्या पूछा है वो लिखो। क्या पूछा है? dA बटा dt पूछा है। तो dA बटा dt का मतलब a का t के सापेक्ष अवकलन। अब बताओ ये क्या होता है? घन के लिए a क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये होता है घन के लिए। अवकलन किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष। तो क्या बनेगा? dA अपॉन में dt। 6 स्क्वायर का बोलो 12a गुणा, अब dA बटा dt यहाँ काम आ जाएगा। अगर यहाँ टेंशन लेते हैं इसका क्या करें, ये क्या आ गया, ये क्यों आया, तो फालतू की माथापच्ची थी वो तो। अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ लिख दो 12 का 12, a का मान भी 12, और dA बटा dt का मान जो अभी अभी आया था वो लिख दो 8 बटे में 3 गुणा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर से कट गया। आंसर है आपका 8 बटा 3। इकाई और लिखनी है, इकाई ये शब्द खुद बताएगा। a का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है सेमी स्क्वायर में, और dt यानी पर सेकंड। दिस इज, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। 4 नंबर सवाल है, घन का किनारा 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन का किनारा बढ़ रहा है, तो घन का किनारा मान लो आप, मान लेते हैं घन का किनारा a सेमी है, इसमें परिवर्तन दिया है, तो dA बटा, और किसके सापेक्ष दिया है? 3 सेमी पर सेकंड लिखा है। घन के किनारे में परिवर्तन है, किनारा हमने a लिया है, तो dA बटा dt का मान है 3 सेमी पर सेकंड। तीसरे सवाल में त्रिज्या में परिवर्तन था, तो dr बटा dt लिख दिया। वहां क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा, क्योंकि वृत्त में आयतन तो होता ही नहीं है, इसमें आयतन में परिवर्तन पूछा है, तो v बराबर क्या लिखूं? v बराबर a क्यूब। अवकलन किसके सापेक्ष करना है? तो dv बटा dt। a क्यूब का अवकलन 3a स्क्वायर, इतना ही होगा क्या? आगे और क्या होगा? dA बटा dt। मान लिख दो 3 का 3। a का मान इस सवाल में दिया है, घन का किनारा 10 दिया है, 10 का स्क्वायर। dA बटा dt का मान दिया है 3, 3 तिया 9, ये 900 सेमी क्यूब पर सेकंड उत्तर। बस इतना ही है। 5 नंबर सवाल है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। जैसे अपने कोई तालाब में झील में पत्थर डालें तो वहां वर्ताकार तरंगे उठती है, पता है ना आपको। ये वर्ताकार तरंगे 5 सेमी पर सेकंड की गति से चल रही है। इसने एक शब्द दिया है 5 सेमी पर सेकंड। अब वर्त के अंदर सेमी में कौन होता है? क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, या त्रिज्या होती है? त्रिज्या ही होती है। इसका मतलब ये इसने त्रिज्या की लंबाई में परिवर्तन दिया है। जो
वो जो वृत्त आगे बढ़ रहा है ना, तो ये उसकी त्रिज्या में परिवर्तन बता रहा है कि 1 सेकंड में 5 सेमी बढ़ जाती है वो त्रिज्याएं। क्षेत्रफल में दो ही चीज होती है, या तो आयतन होता है, सॉरी क्षेत्रफल होता है, या लंबाई होती है त्रिज्या की। लंबाई ये है नहीं, सॉरी क्षेत्रफल ये है नहीं क्योंकि सेमी स्क्वायर नहीं है, ये लंबाई है, और लंबाई केवल त्रिज्या की होती है, तो ये dr बटे dt का मान है। तरंगे बढ़ रही है आगे, तो इसका मतलब उसकी त्रिज्याएं बढ़ रही है, तो dr dt का मान दिया। और ये कह रहा है जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है, r का मान इसमें लेना है 8 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, जो आपने तीसरा किया है सेम वही है। तो बोलो ए का सूत्र क्या लगेगा, इसमें सूत्र क्या लगेगा ए का, पाई आर स्क्वायर। अवकलन क्या होगा, डीए बटे में dt या dr, dt क्यों होगा, क्योंकि समय के सापेक्ष हो रहा है यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर dr बटे dt। मान रख दो 2 गुना पाई गुना r का मान 8 और dr dt का मान 5, 8 5 40 दुआ 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड। बस इतना ही है। सवाल नंबर 7। अब तक के सवालों में थोड़ा सा अलग सवाल है। एक आयत की लंबाई x जो है 5 सेमी पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई इसकी 4 सेमी पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x 8 है y 6, तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। आयत की लंबाई में परिवर्तन है और किसके सापेक्ष दिया है, समय के सापेक्ष। इसने लिखा है 5 सेमी पर मिनट, यानी 1 मिनट में इसकी लंबाई इतनी घट जाती है। और जब घटने की बात आए तो माइनस लगाओगे। इसने तो भाषा में बोल दिया घट रही है, हम गणितीय रूप में लिखेंगे तो माइनस लगा के लिखेंगे। माइनस का मतलब है यहां घट रही है, समझ गए। और लंबाई में भी परिवर्तन है तो dy बटा dt, और लंबाई में परिवर्तन है 4 सेमी पर मिनट, और ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है तो प्लस ही आएगा। इतनी बात सवाल में दी है। लंबाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन नेगेटिव है, चौड़ाई में परिवर्तन पॉजिटिव है। पहला सवाल है इसका परिमाप में परिवर्तन बताओ, तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे तो क्षेत्रफल का लगाएंगे। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप को मैं एक बार पी से ही लिख देता हूं, पेरीमीटर। परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मतलब ये चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, समझ गए। अवकलन किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष, तो dp अपॉन में dt। 2 x का अवकलन dx बटा dt, y का अवकलन dy बटा dt। मान लिख दो, 2 का 2 पीछे, यशवंत इधर ध्यान दे। dx dt का मान कितना है, -5। dy dt का मान कितना है, 4। तो -5 4 -1 हो गए, -2 सेमी पर मिनट आ गया। इसका मतलब है इसका परिमाप हर मिनट 2 सेमी घट जाएगा, माइनस में घटेगा। अब इसने पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसका अवकलन करेंगे dA अपॉन में dt। दोनों का अवकलन हो सकता है फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा। फर्स्ट फिक्स कर दिया x y का dy dt, y फिक्स कर दिया x का dx बटा dt। सबका मान है लिख दो। x का मान दिया है 8, dy dt का मान दिया है कितना, 4, प्लस y का मान दिया है 6 और dx dt का मान दिया है -5। तो 8 चौक 32 -30, 2 सेमी स्क्वायर पर मिनट। क्षेत्रफल है इसलिए सेमी स्क्वायर, और समय इसमें मिनट दिया था, तो क्षेत्रफल इसका 2 सेमी पर मिनट की दर से बढ़ेगा। परिमाप घटेगा लेकिन क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये इस सवाल की थ्योरी है, ठीक है। सवाल नंबर 8, 6.18 नंबर सवाल है। एक गुब्बारा 900 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से हवा भर के फुलाया जा रहा है।
900 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से हवा भर के फुलाया जा रहा है। अब सवाल के शब्दों पे गौर मत करो, सवाल के शब्दों पे गौर मत करो, इस शब्द पे गौर करो। 900 सेमी क्यूब पर सेकंड किस में परिवर्तन है, किसके सापेक्ष है? आयतन में समय के सापेक्ष। सवाल की भाषा हो सकता ना समझ में आए, पर यह शब्द समझ में आ जाएगा। गुब्बारे उसमें हवा भर के फुला रहे हैं, इसका मतलब उसमें आयतन डाल रहे हैं। कितना आयतन डाल रहे हैं? हर सेकंड 900 सेमी क्यूब हवा उसमें डाली जा रही है। तो यह है आपका dv बटा dt। आसान सा सवाल है, dv बटा dt दिया है। पूछा क्या है? उसकी त्रिज्या में परिवर्तन बताओ, यही पूछा है ना। इसमें लिखा है गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन बताओ। जब त्रिज्या 15 सेमी है, r का मान 15 सेमी लिखना है। dv dt आपको दिया है और आपको पूछा है dr बटा dt। अब एक बात बताओ, dr dt पूछा, क्या r का कोई फॉर्मूला होता है? अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछता तब तुम क्षेत्रफल का लगा देते। अब r का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो टेंशन मतलब अपने आप आएगा। आप जो दिया है उसको संभाल लो। dv dt दिया है तो कैसे लिखूं? पहले v का फॉर्मूला क्या होता है गोले के लिए? गोले के लिए होता है 4/3 पाई r क्यूब। t के सापेक्ष अवकलन करना है dv बटा dt। अवकलन करना है t के सापेक्ष, ध्यान रखना 3 घात आगे आ जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर और r का होगा dr बटा dt। बस इसमें मान लिख दो, आपका उत्तर आ गया। dv dt का मान है 900, 4 का 4, पाई का पाई, r का मान है 15 का स्क्वायर और dr बटा dt। 15 का स्क्वायर 225, चौके 900 होते हैं। ये 900 इधर आ जाएगा और पाई भी इधर आ जाएगा, इधर बचेगा आपका dr बटा dt। तो dr बटा dt का मान 1 बटा पाई आ गया। 900 से 900 कैंसिल। और त्रिज्या है, त्रिज्या सेमी में होती है पर सेकंड। तो बस यही उत्तर है आपका। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। इस तरीके से एक दीवार है, इस दीवार के सहारे 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये PQ जो है सीढ़ी है और इसकी लंबाई है 5 मीटर। ये सीढ़ी की लंबाई है, ठीक है। ये कह रहा है इसका सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश, आ रहा हूं मैं, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश 2 सेमी पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। ये वाला 2 सेमी पर सेकंड, ये जो नीचे वाला सिरा है ना, इसको पकड़ के इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं इधर, और ये 2 सेमी पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। तो ये दूरी कितनी है? एक बार मान लो ये दूरी x है, तो ये x में परिवर्तन हो गया, यानी ये dx बटा dt का मान है। जब इस सिरे को इधर खींचेंगे तो ये दूरी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, इसलिए प्लस लगाना है। लेकिन जैसे ये बढ़ेगी तो ऊपर वाला सिरा भी तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये एक बार y मान लो, ये y में जो परिवर्तन होगा वो माइनस में होगा। यानी हमें इस सवाल के अंदर dy dt, ये कह रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। दीवार पर ऊंचाई का मतलब y, ये किस दर से घट रही है, इसका मान पूछा है। और जब दीवार का जो ऊपरी सिरा है, सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, ये दूरी आपको 4 मीटर दी है, x का मान 4 मीटर दिया है। ये 4 मीटर लास्ट में यूज करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नीचे वाला सिरा 2 सेमी पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, ये ऊंचाई किस दर से घट रही है ये बताना है। तो dx dt का मान दिया है, dy dt का मान पूछा है, CD की लंबाई दी है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं? क्या यहाँ क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, कोई आयतन में परिवर्तन पूछा है? अगर वो पूछता तो मैं उसका सूत्र लगा देता। अब इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा तो अब हम अपनी तरफ से सूत्र लगाए। इसने कुछ तो दिया है हमें दिया है समकोण त्रिभुज। क्या दिया है? दिया तो है ना कुछ, तो दिया है तो उसी का इस्तेमाल करो। अब समकोण त्रिभुज में आप क्या लिख सकते हो, बस वही लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय?
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण तो 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर। आधार का मतलब x है, ये 4 लास्ट में यूज करना है। आधार का मतलब x, लंब का मतलब y। अवकलन कर दो। अब आपको ये क्यों लगाया? और कोई चारा ही नहीं है। ना कोई सवाल में क्षेत्रफल का जिक्र है, ना कोई आयतन का जिक्र है। सवाल में सीधा दे दिया dx dt दिया है, dy dt बताओ, तो कोई तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अवकलन कर रहा हूं, 5 के स्क्वायर का अवकलन 0, x स्क्वायर का 2x और x का dx बटा dt, क्योंकि t के सापेक्ष है, प्लस में y स्क्वायर का 2y dy dt पूछा है, dy dt y का t के सापेक्ष अवकलन। अब मान लिख दो, 2 तो भाग में चला जाएगा कॉमन आके, बाकी का मान लिख दो। x का मान है 4, dx dt का मान है 2, प्लस y का मान ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी? 3। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से, तो y का मान 3 और dy बटा dt, तो dy dt का मान कितना है? -8 बटा 3। तो dy dt का मान आ गया -8 बटा 3 सेमी पर सेकंड। तो ये जो दीवार पे ऊंचाई थी वो इस गति से घटेगी, माइनस ऑटोमेटिक आया है, क्योंकि सवाल के मुताबिक ऊंचाई घटनी चाहिए, घटेगी तो माइनस आएगा। इस सवाल में कुछ और भी पूछा जा सकता है, हालांकि इतना ही पूछा है। इस सवाल में यह भी पूछ सकते हैं कि CD का जमीन के साथ जो कोण है थीटा, वो किस गति से घट रहा है या किस गति से परिवर्तित हो रहा है। ये वाला कोण भी पूछा जा सकता है कि इसका जो दीवार के साथ कोण है वो किस गति से परिवर्तित हो रहा है। पहले तो ये बताओ, ये जो कोण है ये घटेगा या बढ़ेगा? जब CD नीचे आएगी तब बढ़ेगा। ये ऐसे है, ये ऐसे हो जाए, घटेगा। तो अगर इसमें परिवर्तन निकालोगे तो माइनस में आएगा, अपने आप आएगा। इसमें निकालोगे तो प्लस में आएगा। मैं एक बता देता हूं, ये वाला बता देता हूं। अब ये परिवर्तन कैसे निकाले? ऐसा कोई सूत्र लगाओ जिसमें थीटा आए, सीधी सी बात है। कोई भी सूत्र लगा दो जिसमें थीटा आए। ये क्या है? आधार। ये क्या है? कर्ण। आधार और कर्ण लगा दो, थीटा साथ में आ जाएगा। किस में होता है आधार और कर्ण? कोस में होता है। लगा दो तो कोस थीटा बराबर, तो मैं यहां लिख रहा हूं कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 5। कर्ण कितना है? आधार x और कर्ण कितना है? 5। अवकलन कर दो। cos थीटा का अवकलन हो गया माइनस साइन थीटा, और x का अवकलन हो गया dx बटा dt। 1/5 लगा रह जाएगा। माइनस का माइनस साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो 3/5। सॉरी, थीटा का और होगा, गलत लिख दिया। थीटा का अवकलन क्या होगा? d थीटा बटा dt। 1/5 dx बटा dt, और d थीटा बटा dt लिख दिया। 1/5 dx dt का मान आपको दिया है 2, तो ये इधर ले जाओ सारा। 5 से 5 तो कट ही गया, तो d थीटा बटे dt का मान आ गया -2/3। मात्र क्या लिखोगे? थीटा लिखोगे रेडियन में। किस में लिखोगे? रेडियन प्रति सेकंड। बस इतना सही। कोस थीटा का सूत्र लगाया। अब आप कोस थीटा क्यों लगा? tan का लगा लो, क्या फर्क पड़ेगा? tan का लगा लो, बोले लंब बटे आधार, उससे भी हो जाएगा, पर उसमें थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों होगा? tan थीटा का लगाओगे लंब बटे आधार, x बटा y आएगा। यहाँ x बटा y का अवकलन अंश बटा हर से करना होगा आपको, और वहां dx dt भी आएगा, dy dt भी आएगा, दोनों रखने पड़ेंगे, उत्तर यही आएगा। साइन थीटा का लगा लो, मैं लगा के दिखा देता हूं साइन थीटा का एक और फॉर्मूला। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? सॉरी 3 नहीं, लंब कितना है? y। अवकलन करो साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा, थीटा का d थीटा बटा dt, y का dy बटा dt, और 1/5। कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। 4/5 d थीटा बटे dt, 1/5। dy dt का मान कितना था? dy dt का मान निकाला ना, ये रहा -8/3। 5 से 5 कट गया, 4 दूआ 8, तो d थीटा बटे dt का मान -2/3 रेडियन पर सेकंड वापस आ गया। tan का लगाओगे तो भी यही आएगा।
आएगा सेम। ये परिवर्तन भी निकाल सकते हो, ऐसा ही कोई सूत्र लगा देना। तो इस तरीके से ये सवाल पूरा हुआ। ठीक है, 11 नंबर सवाल, एक कण वक्र 6y बराबर में x प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। मतलब जिस तरह से इसका वक्र है उस हिसाब से गति कर रहा है। और x क्यूब का वक्र हमेशा ऐसे वक्राकार होता है, इस तरीके से। y बराबर एक्स क्यूब का वक्र हमेशा वक्राकार होता है। एक घात को छोड़ के बाकी चाहे कितनी भी घात आ जाए, 2 घात आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कभी सीधी रेखा नहीं आती है। ये हमेशा याद रखना। अगर एक घात का सवाल है, जैसे मान लो ये आ जाए y बराबर एक्स प्लस में 1, इसका वक्र बनाओगे तो एक सीधी रेखा आ जाएगी। इसका वक्र बनाओगे तो एक सीधी रेखा आ जाएगी, बाकी किसी की सीधी रेखा नहीं आता। सीधी रेखा सिर्फ एक घात के सवालों में ही आती है, बाकी हमेशा वक्राकार आता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ लगभग ऐसे है, मान लो वक्राकार है, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है। तो इसके अनुदिश कोई कण गति कर रहा है, मतलब एक कण है जो इस रास्ते पे चल रहा है ऐसे। अब एक बात बताओ, कोई वक्र अगर ऐसे चलेगा तो क्या उसका एक्स और वाई निर्देशांक नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब आगे इसने क्या कहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। y में परिवर्तन को बोलते हैं dy। y में परिवर्तन जो है dx का 8 गुना है। इसने लिखा है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। स्पीड किसकी ज्यादा है? स्पीड किसकी ज्यादा है? y की। y की स्पीड x की 8 गुना है। अगर मैं वक्र से बताना चाहूं ना, थोड़ा सा आइडिया लगाए तो वक्र ऐसे है, इसका x पे तो जाएगा ये 2 से 3 पर, लेकिन y पे 2 पे अगर मान लो 4 है तो 3 पे 10-12 हो जाएगा, 8 गुना तेजी से होगा। अगर x का मान 2 से 3 पे गया, एक ही बढ़ा ना ये 2 से 3 पे, लेकिन y पे 8 गुना बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 2 पे था तो यहाँ 16 पे पहुंच जाएगा। ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ये अपने को दिया है। तो यहां से अगर मैं dx इधर लेके आऊं तो dy बटा dx का मान 8 दिया है। 8 दिया है तो इस्तेमाल कर लो। कैसे इस्तेमाल करूं dy dx बराबर 8 का? dy dx निकाल के इस्तेमाल करेंगे। और dy dx कैसे निकालेंगे ये पढ़ा। इसका dy dx करो, बोलो कितना आएगा? 6 y का कितना हो गया? dy dx x क्यूब का 3x स्क्वायर, 6 लगा दो भाग में, तो dy dx बराबर हो गया x स्क्वायर बटा 2। dy dx का मान कितना दिया है? 8। 8 लिख दो। 8 बराबर x स्क्वायर बटा 2। x बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस 4। आपको पूछा क्या सवाल में? बिंदु बताओ। तो बिंदु तो आ गया x को 4 और y का x का -4। तो जब x का मान 4 है तो y का कितना आ रहा है? x का -4 है तो y का कितना आ रहा है? वो ये वक्र खुद बताएगा। x का मान 4 करो, 4 की क्यूब 64, तो 66 में 6 का भाग, y का मान 11, तो एक तो बिंदु हो गया 4 11। x का -4 करो, -4 करोगे तो माइनस का 64 प्लस में 2 -62/6, तो y का मान -62/6 -31/3। दूसरा हो गया -4 -31/3। बस यही फाइनल आंसर है। एक चीज बताओ रे छोटी सी, बीच में पूछ रहा हूं, 25 का वर्गमूल कितना होता है? और x स्क्वायर बराबर 25 हो तब x के मान क्या आते हैं? इसका मान बताओ। 25 का वर्गमूल क्या होगा? सीधा 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होगा, ये याद रखना। लेकिन जब x स्क्वायर बराबर 25 हो तब 2 उत्तर आएंगे +-5, क्योंकि ये x बराबर √25 है, एक घात की समीकरण है, एक ही उत्तर आएगा। इसमें 2 वर्ग है, 2 घात है तो 2 उत्तर आएंगे। तो जब x स्क्वायर बराबर 25 हो, यानी किसका वर्ग 25 आता है? +5 का वर्ग भी 25 आता है, -5 का वर्ग भी 25 आता है, इसलिए दोनों उत्तर होते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के। और 25 का वर्गमूल जो है वो 5 होता है हमेशा। यानी हम जब इसको सरल करते हैं ना तो ऐसे आता है, x हटाया, 25 का वर्गमूल 5 स्क्वायर की वजह से +-2 निशान लगते हैं। इसका मान तो 5 ही होता है। 25 का वर्गमूल तो 5 ही होता है, +- तो स्क्वायर की वजह से आता है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। 14 नंबर सवाल,
एक पाइप से रेत गिर रही है, सूखी रेत है एकदम, मान लो बाल्टी से हम रेत को खाली करते हैं, बाल्टी खाली करते हैं तो वो जो नीचे ढेरी बनती है वो ढेरी किस आकार की बनती है? शंकु के आकार की बनती है। इस तरीके से ढेरी बनती है। और गिरती रेत किस दर से गिर रही है? ये रेत 12 सेमी क्यूब पर सेकंड, यानी इस गति से गिर रही है। 12 सेमी क्यूब पर सेकंड गिर रही है, भर रही है। हमें उससे क्या मतलब है? ये इकाई किसकी है? सेमी क्यूब है, आयतन की। तो इसका मतलब ये क्या दिया? डीवी बटा dt। और इसने एक बात और दी है, गिरती रेत जमीन पर ऐसा शंकु बनाती है जिसकी हाइट, ये वाली हाइट जो है त्रिज्या का छठा भाग है। यानी ये ढेरी ऐसे नहीं है, ये ढेरी पूरी ऐसे फैली हुई है। ये जो हाइट है वो त्रिज्या का छठा भाग है। ये तो मैंने फिर भी ज्यादा बना दी हाइट, हाइट बहुत कम है, इतनी सी हाइट है और उसकी त्रिज्या बहुत लंबी है। ऐसे फैली हुई ढेरी बन रही है, समझ गए? यानी ये जो हाइट है वो त्रिज्या का छठा भाग है। और आयतन में परिवर्तन दिया है। पूछा क्या है? क्या पूछा? शंकु की ऊंचाई में परिवर्तन क्या है? आपको dh बटा dt का मान पूछा है, बस जो दिया है वो संभाल लो, उत्तर आ गया। dv dt दिया, dv dt कर दो, सवाल हो गया। छोटा सा सवाल है। बोलो v बराबर क्या होता है? v बराबर शंकु के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। बस इस सवाल में विशेष क्या है? इस सवाल में r और h दोनों बदल रहे हैं। शंकु की त्रिज्या, हाइट भी बदल रही है, शंकु की त्रिज्या भी बदल रही है। जब ढेरी बनेगी तो आपको पता है त्रिज्या भी बढ़ेगी, उसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो दोनों परिवर्तनशील है, यानी दोनों चर हैं। एक x की तरह, एक y की तरह। आप दोनों में से एक को हटाओगे। हटाने के लिए ये मैटर आपको दिया है, h बराबर r/6। अब बताओ r को रखना है कि h को रखना है? r को रखना है या h को रखना है? h को रखेंगे। पूछा नहीं है क्या h? dh dt पूछा है ना, तो h को तो रखेंगे अपने। r को हटा दो तो r का मान यहां से 6h इसमें रख दो। v बराबर 1/3 पाई, r का मान 6h का स्क्वायर h। थोड़ा सही करते हैं। v बराबर 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36h क्यूब। अवकलन कर दो। v का अवकलन dv बटा dt 36/3 ये हो गया 12 पाई h क्यूब का कितना होगा बोलो? 3h स्क्वायर और dh बटा dt। मान लिख दो, उत्तर आ गया 12 पाई 3h का मान हाइट दी आपको। h बराबर इस सवाल में 4 दी है। जब हाइट 4 है ऐसा लास्ट में लिखा है तो 4 का स्क्वायर dh बटा dt। 12 तिया 36, 36 का 16 से गुणा तो dv, अच्छा dv dt का मान कितना दिया है? 12। dv dt का मान 12 बराबर में 12 पाई गुणा 3, 4 का स्क्वायर 16 dh बटा dt। 12 से 12 कट गया, 16 तिया 48 पाई। ये इधर भेज दिया, 1/48 पाई बराबर में dh बटा dt। हाइट होती है सेमी में, तो सेमी पर सेकंड। बस यही उत्तर है।